हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय क्लास। अब आज की क्लास में हम क्लास 10th के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार ये एग्जाम में, इवन बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस हैं तो बहुत सिंपल, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मेन बात क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स में है इक्वेशन बनाना। तो इक्वेशन बनाने में अगर जरा सी भी गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो आपको इक्वेशन बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो उसको हम बहुत ही इजी वे से आज समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। That is, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, total cost of production was rupees 750. Find out the number of toys produced on that day. अब ये क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले वो समझो कि एक कॉटेज इंडस्ट्री टॉयज बनाने वाली। अब कॉटेज इंडस्ट्री होती है जहां पे जैसे रीजनल आर्टिस्ट कुछ हैंडमेड चीजें बनाते हैं, तो एक ऐसी टॉयज बनाने वाली फैक्ट्री समझ लो है, जिसमें एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टॉय का रोज का बनाने का खर्च कितना आता है, दैट इज 55 माइनस, मतलब 55 और रुपीज में ये है कॉस्ट, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, कि एक दिन में कितने टॉयज बने, तो उसको 55 में से माइनस कर दो, वो एक टॉय के बनाने का खर्च आता है। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन की बात हो रही है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750, मतलब जितने भी टॉयज बने उनका टोटल खर्च कितना आया, कॉस्ट कितनी आई, रुपीज 750। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमें फाइंड करना है कि उस दिन कितने टॉयज बने। अब कितने टॉयज बने कैसे, अब इसमें एक ट्रिक है, जब भी इक्वेशंस बनाते हैं तो हम कहां से पकड़ते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। अब यहां फाइंड करना है कि जिस दिन प्रोडक्शन की कॉस्ट ये थी, उस दिन कितने टॉयज उस फैक्ट्री में बनाए गए, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अब कितने बनाए गए, हम उसको एक वेरिएबल लेके चलते हैं। वेरिएबल ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, जनरली हम एक्स लेते हैं, तो एक्स से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे हम लेके चलते हैं एक्स, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, और जैसे जैसे इक्वेशन बनेगी आपको मैं साथ साथ में समझाती जाऊंगी, ताकि आपको क्लियर होता जाए साथ साथ। तो क्वेश्चन 2 सेकेंड पार्ट, तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उसी दिन की, हमें दैट डे इसीलिए लिखा है कि जिस दिन की प्रोडक्शन हमें ये दी हुई है, तो दैट इज एक्स। अब ये एक्स आ गया, फिर हमारे पास एक नंबर ये दिया 55। ये क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, एक टॉय बनाने की कॉस्ट क्या आती है, 55 माइनस उस दिन कितने टॉयज बने। अब अगर एक दिन पे एक्स टॉयज बने हैं, तो उस दिन के एक टॉय बनाने की कॉस्ट कितनी आई होगी, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, दैट इज एक्स। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय इज इक्वल्स टू 55 माइनस एक्स। और हम तीसरा नंबर, हम ये है, यहां से हमारी इक्वेशन देखिए बनेगी, इसको यूज करेंगे। अब ये है, उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी किसी दिन की, कि जितने टॉयज बने हैं इनटू एक टॉय बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, तो दैट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही होगी ना। अब हमें पता है कि उस दिन एक्स टॉयज बनाए गए और एक टॉय को बनाने के लिए 55 माइनस एक्स रुपीज खर्च हुए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन टॉय इनटू नंबर ऑफ टॉयज। सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
in a day is equals to ₹750। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय इनटू नंबर ऑफ टॉयज, दैट इज इक्वल्स टू 750। अब ये देखिए एक बाइनोमियल है 55 माइनस एक्स, क्योंकि दो टर्म्स है, इनटू मोनोमियल। अब हमने ये सब तो किया हुआ है, बाइनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू दिस माइनस x इंटू एक्स। तो ओपन करेंगे, 55 इंटू एक्स विल बी 55x minus x into x will be x square, that is equals to 750। देखिए अब ये इक्वेशन तो बन गई है जिसमें पहले x वाली टर्म है, मतलब पावर 1 है वेरिएबल की, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, और ये एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब विदाउट वेरिएबल है। तो ये जब भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जिस इक्वेशन में 2 होता है वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, लेकिन उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए कि डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स में। तो सबसे पहले हम स्क्वायर वाला नंबर लिखेंगे, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, उसके बाद 1 पावर वाला एंड 750 जिसमें वेरिएबल नहीं है, मतलब उसमें वेरिएबल की पावर 0 है, तो उसके बाद वो लिखेंगे। अब वो राइट साइड में, तो उसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो इधर आके वो हो जाएगा माइनस 750, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखिए ये उस फॉर्म में आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, तो मैं चाहती हूं इजी करने के लिए कि माइनस का साइन हटा दे। अब ये माइनस का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबको -1 से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसके बाद जब इक्वेशन आ गई तो x की वैल्यूज फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज हम बहुत तरह से कर सकते हैं, स्क्वायर की आइडेंटिटी बना के, या मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या फिर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट आई होप आपको याद है, क्लास 7 से हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट तो बहुत बार किया होगा आपने, और उसका भी एक ट्रिक होता है, आई होप आप सबको याद होगा। लेकिन अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो मैं आपको उसका बताने जा रही हूं कैसे करना है, बहुत इजी वे में। तो कैसे देखते हैं, जो लास्ट c है 750 इंटू जो ये फर्स्ट टर्म है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा प्लस 750 इंटू एक्स स्क्वायर, 750x स्क्वायर। तो बीच वाले इस नंबर को, bx को, हमें दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है, मतलब ब्रेक करना है, जिनको मल्टीप्लाई करके आए 750x स्क्वायर और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आए माइनस 55x। तो कैसे, अब देखते हैं कैसे करते हैं। उसके लिए हम 750 के फैक्टर्स देखेंगे क्या है। तो 750 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 इंटू 750। अब 2 के टेबल में भी आएगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 इंटू 375, 3 इंटू 250। देखिए बेटा इसको ना ध्यान से, आप अगर 0 को छोड़ के चलोगे ना, 75 लेके चलोगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा। अब 2 तो पता चल गया इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में आएगा। फिर 375 है, 3 के टेबल में आता है 7 प्लस 5, तो 3 से 325 जो 75 होता है, तो 3 इंटू पीछे एक 0 लग गया, 250 हो गया। देन लास्ट 2 डिजिट्स, यहाँ पे देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत काम आते हैं। 4 से नहीं होगा क्योंकि 54 से डिविजिबल नहीं है। देन 5 से होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 5 15 जा 75 होता है, तो इट मीन्स 5 150 जा 750 हो जाएगा। देन 2 और 3 दोनों के टेबल में आ रहा है, तो 6 से भी होगा, तो 6 इंटू 6 1 जा 2 जा, तो 6 इंटू 125। देन 7 के नहीं आएगा, 8 9 10, यस क्योंकि पीछे 0 है, 10 इंटू 75। देन 11 12, देखो 12 के टेबल में भी नहीं आएगा। देन 13 14 और 15 के टेबल में आएगा, क्योंकि 15 देखो यहां पे आ गया ना,
15 150 आया तो इसका मतलब 15 के टेबल में भी आएगा 15 50 फिर 25 के टेबल में आएगा 25 इंटू 30। चलिए, तो ये हमारे सारे फैक्टर्स आ गए, इसके बाद और कोई फैक्टर्स नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसा एक पेयर ढूंढना है इनमें से, मतलब पेयर मतलब ये एक पेयर बन गया इन दोनों नंबर्स का, एक इनका हो गया एक इनका, ये सारे पेयर्स हैं। तो ऐसा कोई नंबर्स का पेयर जिनको मल्टीप्लाई तो करके नेचुरली 750 आता ही है, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -55 आए। तो कैसे आएगा, देखो कोई है ऐसा, यस 25 एंड 30 दोनों को ऐड करें तो आएगा 55, और कोई ऐसा नहीं है। तो 25 और 30 को ऐड करें तो 55 आएगा, लेकिन हमें चाहिए -55। तो -55 कैसे आएगा, अगर दोनों माइनस के नंबर्स है तो दोनों माइनस के नंबर्स को ऐड करें तो -55 आ जाएगा। -25 और -30 ऐड करके आएगा -55। तो इट मींस हमें ये दो लेने हैं। तो x² -25x -30x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों को ऐड करके -55x आता है और मल्टीप्लाई करके प्लस 750x²। चलिए अब तो हमारे ये हमने ब्रेक कर लिया, अब दो दो का पेयर ले लेंगे। तो इन दोनों में से हमारा x कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा 25, और इसमें से -30 कॉमन आएगा तो यहां बचेगा x, और यहां से जब हम -30 लेंगे, -30 इसका फैक्टर ले लेंगे तो 30 और 25 इंटू 25, तो यहां 25 बचेगा, बट कौन सा, -25, क्योंकि ये प्लस का है और हमने -30 कॉमन लिया है, तो यहां -25 आएगा इज इक्वल्स टू 0। देखिए अब इन दोनों टर्म्स में से x -25 कॉमन है, तो अब हमने x -25 ले लिया कॉमन, और यहां बचा x और यहां पे बचा -30, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए कितना इजीली हमारे इस इक्वेशन के दो फैक्टर्स बन गए, इस इक्वेशन के दो फैक्टर्स बन गए हैं। अब जब दो फैक्टर्स बन गए हैं तो उनके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, मतलब x की वैल्यू कैसी आएगी, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग हम इक्वेट कर देंगे 0 के, तो दोनों के, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए तो पहले हम x -25 को इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। सो x विल बी इक्वल टू 25 उस तरफ चला जाएगा तो आ जाएगा 25, एंड दूसरा फैक्टर है x -30 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो x विल बी इक्वल टू 30। तो देखिए कितना इजीली अब हमारी दो वैल्यूज आ गई, x की 25 और 30, और x को हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, और वो ही हमने फाइंड करना था। तो आ गए हमारे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो 25 टॉयज प्रोड्यूस हुए या 30 टॉयज प्रोड्यूस होंगे, तो इतना ही प्रोडक्शन का कॉस्ट आएगा। ओके, सो आंसर हमारा आ गया, नंबर ऑफ टॉयज produced on that day was either 25 or 30. So that is the answer. तो इजी लगा ना आपको, आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो करनी है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे। और फैक्टर्स भी बेटा आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से पता होंगे, तभी आप फैक्टर्स फटाफट लिख पाओगे, और इससे आपका मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत इजी हो जाता है और कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 5। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो पहले तो बात हो रही है राइट एंगल ट्राइंगल की, तो सबसे पहले समझने के लिए हम राइट ट्राइंगल एक बना ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसका ऑल्टीट्यूड इज गिवन 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, बेस को लेके चलेंगे, क्या, x। इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल को ले सकते हो, तो
आदत पड़ी हुई हमें एक्स लेने की ना, तो वो लगता है एक वो उसमें है रूटीन में कि ठीक है एक्स ले लो, चलिए एक्स लेके चलते हैं। और बेस तो एक्स ले लिया, तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा, उससे 7 सेंटीमीटर लेस, so that will be x minus 7. If the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट एंगल के सामने की साइड, सो वो गिवन है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स, मतलब हमें बेस और ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है। अब ये बहुत इजी है, राइट एंगल ट्राइंगल की एक थ्योरम होती है, प्रॉपर्टी जो होती है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, square of hypotenuse of a right triangle is equals to sum of squares of base and altitude. तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे और बहुत इजीली हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना पड़ेगा लेट द बेस ऑफ triangle be x. Therefore, altitude is equals to x minus 7. हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज इज गिवन 13 सेंटीमीटर, therefore according to Pythagoras theorem, बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके, तो ये हम लगा देते हैं। बेस हमने लिया है x, सो बेस का स्क्वायर विल बी x स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड इज x माइनस 7, सो x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज इज 13, तो 13 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। So a square will be x square minus 2 into a into b. b है 7 प्लस b का स्क्वायर इज 7 स्क्वायर, और इधर 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169। आई होप आपको स्क्वायर्स तो याद होंगे अब। सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर माइनस 2 7 14x प्लस 7 का स्क्वायर इज 49 इज इक्वल्स टू 169। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल्स टू 169 माइनस 49, ये हमारा आ जाएगा 120। सो अब 2x स्क्वायर माइनस 14x, 120 को भी इधर ले आते हैं, माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। अब हमेशा इस इक्वेशन को जब देखेंगे ध्यान से, तो देखिए फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म में तीनों क्या 2 कॉमन है। वाई? क्योंकि ये तो 2x स्क्वायर है, इसमें a क्या है 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। अब a जो है यहाँ पे 2 है, और जो b है 14, दैट इज 2 का मल्टीपल क्योंकि इवन नंबर है, एंड c इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2 क्योंकि इवन नंबर है। तो जब भी तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन है तो वो हमें निकाल लेना चाहिए, उसको हमें खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारी इक्वेशन सिंपल हो जाए और सॉल्व करना इजी हो जाए। तो चलिए इसमें यही करते हैं, तीनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा x स्क्वायर, दिस विल बी 7x एंड दिस विल बी 60, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब 2 कॉमन है, उसको उधर ले जाएंगे, 0.2 क्या हो जाएगा 0, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब चलिए, अब आगे हमारी बारी इसको फैक्टराइज करने की। ठीक है, अब फैक्टराइज कैसे करते हैं, या तो आपका सीधा सीधा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन जाए, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
तो सीधी आइडेंटिटी बन जाती है हमारी स्क्वायर वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हमें चांस दिख नहीं रहा, ये कोई b किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये भी 2ab ऐसे नहीं बन सकता। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन क्या रहता है हमारे पास, मिडिल टर्म स्प्लिट। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे अगेन आपको बता रही हूं क्या करेंगे, 60 के फैक्टर्स लिखते हैं, 160 230 320 415 5 12 6 10 7 8 9 नहीं आएगा और फिर 10, बस यही फैक्टर्स आएंगे। अब इसमें से हम देखते हैं कौन से दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये बीच वाला बन जाता है 7x, ठीक है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे कोई नंबर है ऐसा 7x जिससे बने, देखिए ये देखिए 5 and 12, और मुझे कोई नहीं दिख रहा किसी का को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, किसी तरह से भी 7 नहीं आएगा, बट 5 और 12 दोनों का डिफरेंस क्या है 7, तो इन दोनों को हम लेंगे यहाँ पे, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे 5x और 12x में, बट उसमें देखना होगा दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे या एक माइनस एक प्लस का होगा, वो देखना पड़ेगा। अब ये तो हमें पता है कि 12 और 5 का सम नहीं, डिफरेंस है 7x, तो डिफरेंस में इसका मतलब डिफरेंट साइन के दोनों होंगे। अब कौन सा माइनस का होगा कौन सा प्लस का होगा, क्योंकि हमें डिफरेंस आना चाहिए हमारा -7x। अब -7x कब आएगा, जब बड़ा नंबर माइनस का होगा और छोटा वाला प्लस का होगा, तो इसका मतलब -12x प्लस 5x आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो x स्क्वायर पहले भी लिख सकते हैं 5x, पहले -12x भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, दोनों में एक ही चीज है। तो प्लस 5x -12x -60 इज इक्वल्स टू 0। इसको बेटा मैं इरेज कर रही हूं और यहां पे थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 5, ये दोनों में -12 यहां से कॉमन लेंगे क्योंकि 60 का भी फैक्टर है 12, तो -12 जब कॉमन लेंगे तो पहले वाले में बचेगा x और इसमें बचेगा, यहां से भी -12 बाहर चला गया तो बचेगा +5, दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में x प्लस 5 जो है कॉमन है, तो x प्लस 5 को हम ले लेते हैं कॉमन, पहले वाले में बचा हमारा x और दूसरे वाले में बचा हमारा -12, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब बन गए ना दो फैक्टर्स हमारे इस इक्वेशन के, ये वाली जो हमारी इक्वेशन आई थी। अब इनके रूट्स फाइंड कर लेंगे, मतलब वैल्यूज ऑफ x मिल जाएंगे, कैसे, इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0, मतलब दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 लिख के। तो पहले हम लिखते हैं x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा x आ जाएगा इक्वल टू -5, जब 5 उधर जाएगा यहाँ प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और जब हम x -12 इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो हमारा x आ जाएगा उधर जाके +12। अब देखिए ये x है क्या, x इज बेस ऑफ ट्राइंगल, तो बेस मतलब कोई लेंथ है ना। अब लेंथ नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, माइनस तो नहीं हो सकती, तो ये तो हम ऑप्शन ले ही नहीं सकते क्योंकि ये -5 है, तो इट मींस बेस क्या होगा 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो बेस अगर 12 है तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा x -7 एंड altitude is equals to x minus 7, that is equals to 12 minus 7, 5 सेंटीमीटर। तो आ गई हमारी दो साइड्स जो हमने फाइंड करनी थी, हमें हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दिया था, अदर टू साइड्स फाइंड करनी थी जो है बेस एंड ऑल्टीट्यूड, वो हमने फाइंड कर ली 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज हाउ बहुत इजीली हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। और ये दोनों क्वेश्चंस बेटा लेकिन प्रैक्टिस खुद करके देखना कि ऐसा क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर एग्जाम में आता है, और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं
और कोई जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली सेम नंबर सेम वो दे दिए जाए, लेकिन हो सकता है थोड़ा इसका आसपास का आ जाए। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना तो आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो बहुत इजीली, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और फुल मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप मेरे साथ मैथ्स करते हो तो अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, कोई टेंशन नहीं है। और अगर डाउट है तो अगेन कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू बेटा।